इसके सह प्रायोजक है स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। बीआरटी मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव 3 माह का मासूम पूरी तरह हुआ डिस्चार्ज। अधिकारियों, प्राचार्य, डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर किया उत्साहवर्धन। नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देशवासियों को किया संबोधित। कोविड-19 व अन्य बीमारियों से संबंधित आने वाले मरीजों के विषय पर बीआरटी मेडिकल कॉलेज में मंडलायुक्त ने डॉक्टरों के साथ की बैठक। लॉकडाउन में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर के विभिन्न मोहल्लों में भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एनेक्सी भवन में की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सदर सांसद रवि किशन ने किया विश्व कल्याण के लिए हवन पूजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखपुर महाराजगंज बॉर्डर व गुलरिया थाने का किया निरीक्षण। तहसील प्रशासन घरों पर ही ऑनलाइन के जरिए कराएगा पंखे, कूलर और एसी की सर्विस। तपती धूप में ड्यूटी कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करा रहे होमगार्ड और पुलिस के जवानों को एसपी ट्रैफिक ने ओआरएस घोल के पैकेटों का किया वितरण। चिलवाताल थाने पर पहुंचने वाले हर जरूरतमंद को कराया जा रहा है भोजन। और शास्त्री चौक स्थित निर्माणाधीन सूचना कार्यालय भवन केंद्र व प्रेस क्लब भवन का निर्माण कार्य हुआ प्रारंभ। बीआरटी मेडिकल कॉलेज से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह का मासूम पॉजिटिव था। रिपोर्ट आने के बाद उस मासूम का इलाज बीआरटी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में बच्चे के इलाज के बाद जब वह पूरी तरह से कोरोना मुक्त होकर स्वस्थ हुआ तो आज उसको मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया। उसके डिस्चार्ज होने के बाद वह जैसे ही वार्ड से बाहर अपनी मां के साथ निकला, वहां पहले से मौजूद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बीआरटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ ने उसका ताली बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए उसको बस्ती जिले के लिए रवाना किया। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। आइए आइए। एम्बुलेंस वाले को बोलो लिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नरलेकर ने बताया, गर्व का विषय है और ये जो है सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा बीआरटी मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम को। और जब मैं टीम कहता हूँ तो टीम का मतलब स्वीपर, वार्ड बॉय से लेके प्राचार्य तक आते हैं। और इस पूरी टीम ने जो उस अथक परिश्रम से 3 माह के किट को इतनी जल्दी इसको हम लोगों ने पॉजिटिव से नेगेटिव कर पाया है, ये बहुत ही गर्व की बात है गोरखपुर बीआरटी मेडिकल कॉलेज के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो 3 माह का शिशु है वो स्वस्थ रहेगा। और ये बस्ती का बेसिकली परिवार है, बस्ती का शिशु है और इसलिए जो एक चिंता थी मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ये पॉजिटिव केस ऐसा पहली बार हमारे पास आया था, तो ये गर्व का विषय है और हमें और ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और हम प्रयास करेंगे कि पहली बात तो यहाँ पर कोई भी इस कोविड फैसिलिटी में कोई भी पॉजिटिव केस ना आए, ऐसा कोई केस ही ना निकले, और यदि निकलेगा तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, यही आशा है, यही सब। सर, बस्ती से पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं और कबीर नगर में भी पेशेंट मिल रहे हैं, तो गोरखपुर की सीमाओं को कुछ सील किया गया है। सर, क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है? देखिए, इसमें जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और कप्तान साहब गोरखपुर के ये लोग लगे हुए हैं। सब जो आपकी संत कबीर नगर से जो भी सीमाएं हैं उन पर काफ़ी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये अंचल ऐसे हैं कि जिसमें आप पॉलिटिकल बाउंड्री जरूर डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है, लेकिन गांव में छोटे छोटे अंचल हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया जा रहा है वो अवेयरनेस का है। गांव के प्रधानों को, उन लोग को कहा गया है, जो पंचायत कर्मी हैं उनको भी सजग रहने को कहा गया है। और हम आशा करते हैं कि मूवमेंट बिल्कुल नील रहेगा, लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन होगा। और मगहर जो एरिया है उसको ऑलरेडी उन लोगों ने लॉक किया हुआ है।
और एक प्रभावी कार्रवाई होगी और आशा करते हैं कि संक्रमण जो कोविड-19 का है उससे हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संदर्भ में स्वयंसेवकों के साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से पूरे देशवासियों को संबोधित किया और देशवासियों से लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकार द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन करने की अपील की। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आवास विकास कॉलोनी में सूर्यनगर शारीरिक प्रमुख शीतल कुमार मिश्रा ने भी संघ प्रमुख के संबोधन को सुना। महामारी के समय में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं उन सबका पालन पहले अपने को करना है। वो पालन करते हुए भी हमको काम करना है। घर के बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमति चाहिए। लॉकडाउन है तो अनुमति पूर्वक ही काम करना, यहाँ बैठे हैं। फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है। वो अपने व्यवहार में दिखना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। सेवा का काम है, उपकार तो है नहीं। हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तम होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। बातें हाथ धोना, स्वच्छता रखना, हम स्वयं चिंता करें कि हम काम करने लायक रहे। अपनी मदद जिनको वास्तविक आवश्यकता उन तक पहुंचे। दूर तो लोग भी रहते हैं दुनिया में, वो हमारी मदद लेके चले न जाए। इसलिए बहुत, लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु ये कृत्य होना चाहिए। कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए। ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूर्यनगर शारीरिक प्रमुख शीतल कुमार मिश्रा ने बताया। जी, जैसा कि हम लोग को 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का सामूहिक रूप से उद्बोधन पूरे देश को मिलने वाला है। स्वयंसेवकों द्वारा घर बैठे ही सभी लोग घर पे ही और उनका उद्बोधन प्राप्त करेंगे, बौद्धिक मिलेगा। ऐसा करके सभी लोग अपने अपने घरों में सारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता उनका आज उद्बोधन ले रहे हैं। किस विषय पे उद्बोधन था? वर्तमान समय की परिस्थिति और देश में चल रही कोरोना की महामारी को देखते हुए उनके द्वारा एक संदेश समाज में जाए और स्वयंसेवक सक्रिय रूप से समाज को एक नई दिशा और दशा दे सके, इसके लिए वो निरंतर स्वयंसेवक कार्यरत रहें, समाज में कार्य करें। उन्होंने ये भी बताया कि समाज में जो इस समय स्थिति परिस्थिति है उसको कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे कैसे उभर सकते हैं। पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। ये एक संदेश है पूरे विश्व के लिए कि भारत इस महामारी से कैसे लड़ रहा है और कैसे उभर के बाहर आ रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी पाश्चात्य जो स्थिति परिस्थिति थी उसको हमको दोबारा दोहराना पड़ेगा। हमको नए सिरे से भारत को एक विश्वगुरु के रूप में आगे अग्रसर करके बढ़ना पड़ेगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन सभागार में मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर की अध्यक्षता में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ कोविड-19 से संबंधित बैठक की। बैठक के दौरान इलाज कर रहे डॉक्टरों को मिलने वाले सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और उपलब्धता सहित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दूर दराज से आने वाले बीमारियों के संबंधित मरीजों के हो रहे इलाज और सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडी हेल्थ प्राचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मौजूद रहे। उसका इलाज किया और वो आज डिस्चार्ज होकर के अपनी माँ के साथ बस्ती अभी हम लोग उसको विदा करके आए हैं। और सबसे अहम बात यह रही कि माँ इसके सभी को बताया जाना चाहता हूँ। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग सुन रहे थे कि कोरोना का कोविड-19 लॉकडाउन में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा जनपद में भ्रमणशील रहते हुए उन्होंने अपील किया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और लॉकडाउन का पालन करें। इस दौरान जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर के बौलिया रेलवे कॉलोनी, हड़ावा फाटक, हुमायूंपुर सहित अन्य मोहल्लों में भ्रमण किया।
सभी लोग ध्यान दीजिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। संत कबीर नगर के मगहर में कोरोना संक्रमण के 18 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। गोरखपुर में भी प्रशासन अलर्ट पर है। मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर ने मगहर से सटे जिले के गांव में कोरोना संक्रमण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर मंडलायुक्त ने शनिवार की शाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ एनेक्सी भवन में बैठक की। बैठक में मंडलायुक्त ने चिकित्सकों से अपील की है कि आरोग्य सेतु ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। बैठक में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन द्विवेदी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार मौजूद रहे। कहना चाहूँगा वो ये है, प्लीज़ व्हाट्सएप और अफवाहों पे बिल्कुल नहीं जाएं। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारी अफवाहें। अभी डॉक्टर साहब सेक्रेटरी साहब ने नहीं बना रहेगा डॉक्टर साहब, वो ज़रूर से ज़रूर सिम्टम्स देगा और परेशानी बढ़ेगी उससे। उन केसेस में आप डिसीजन ले लें। मैंने 1-2 दिन में सुना कि अब गायनेकोलॉजिस्ट कोई डिलीवरी नहीं कराएंगी जब तक कि नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जिला अस्पताल के SIC साहब बैठे हैं, रोज़ हमारे यहाँ डिलीवरी हो रही है, सीजर भी हो रहे हैं। हमारी डॉक्टर डिसीजन लेती है, यार ये अभी तो हमें दिखाती रही है, कहीं कोई हिस्ट्री नहीं है, फीवर नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, तो हम इसका नेगेटिव कराते ही करेंगे, तो इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा आदर्श थाना गुलरिहा एवं भटहट पुलिस चौकी का निरीक्षण किया गया तथा गोरखपुर महाराजगंज बॉर्डर पर बने नाका का भी निरीक्षण कर मौजूद संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बंद कर दीजिए प्रॉपर बैरियर गड्ढा कोट से बंद करिए, क्या वो लगा दीजिए जिसको आना है। कहाँ गए थे? शहर में गए थे, हॉस्पिटल में चेक करनी है। जवाब दे दिए डॉक्टर लोग, घर ले जाए सेवा करके रिफर लाओ ना। संपूर्ण विश्व के कल्याण एवं इस वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए हवन पूजन का आयोजन सदर सांसद रवि किशन के केंद्रीय कार्यालय पर किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप शुक्ला, सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह, हिंदू युवा वाहिनी महानगर अध्यक्ष एवं पार्षद रणंजय सिंह जुगनू, मनोज गुप्ता, अभिलाष शाही, रणवीर सिंह गोलू, शत्रुंजय सिंह कान्हा आदि लोग उपस्थित रहे।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू। इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर। प्रतिदिन फॉर ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन पर। सदर तहसील प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे होम डिलीवरी की प्रशंसा पीएमओ ऑफिस तक की जा रही है। उस प्रगति को देखते हुए अन्य प्रदेशों और जनपदों में भी ऑनलाइन होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू की गई है, जो काफ़ी सफल हुई। लॉकडाउन के दौरान आम जनता की सहूलियत के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने गर्मी को देखते हुए घरों में लगे पंखे, एसी और कूलर की सर्विसिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की है। बुकिंग के बाद घर पर ही तकनीशियन द्वारा पंखे, कूलर और एसी की सर्विस की जा सकती है। गोरखपुर मॉडल जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है, कई अन्य राज्यों में और हमारे राज्य में कई सारे जिलों ने जिसमें गोरखपुर मॉडल अपनाया है, खासकर होम डिलीवरी वाला मॉडल। जो लॉकडाउन पहला फेज हुआ था तो हमने असेंशियल आइटम्स घर घर पहुंचाए थे, किराना, सब्जी, दूध, फल घर घर पहुंचाए थे। लगभग 2 लाख से ऊपर ऑर्डर हमें प्राप्त हुए थे। लॉकडाउन फेज 2 जब अनाउंस हुआ तो हमें लोगों की डिमांड आई कि सर हमें स्टेशनरी चाहिए, बुक्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चाहिए, बेबी केयर प्रोडक्ट्स चाहिए। इस तरीके की डिमांड आई क्योंकि एसेंशियल आइटम्स की डिमांड हमने स्मूथली मैनेज कर दी थी। तो इन डिमांडों को ऐड करने के लिए हमने स्टेशनरी, बुक्स, मेडिसिन ये सारी भी हमने डिलीवरी इनकी स्टार्ट कराई। फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है और इसके ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। स्टेशनरी की अगर हम बात करते हैं, स्टेशनरी में अभी तक लगभग 20,000 लोगों तक हम पहुँच चुके हैं। गोरखपुर शहर में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब तक हम पहुँचेंगे। हमारा टारगेट है हर विद्यार्थी तक, हर पेरेंट्स तक पहुँचना, उनको हर कक्षा की पुस्तक मुहैया कराना और हर स्टेशनरी को मुहैया कराना। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हर दिन हमें 100 से 150 मैसेजेस स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के प्राप्त होते हैं इस चीज़ के लिए, थैंक्स के लिए कि सर आपने जो इनिशिएटिव लिया है, आपकी टीम ने जो इनिशिएटिव लिया है, काबिल तारीफ है। अब क्या हुआ, जब सारे जो आइटम्स हैं इनकी डिलीवरी हमारी स्मूथ हो गई, तो जो सर्विसेज की डिलीवरी है, सर्विसेज जैसे किसी का एसी खराब हो गया है, किसी का पंखा खराब है, किसी का कूलर खराब है, किसी का फ्रिज खराब है, गर्मी का दिन चल रहा है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो ऐसी डिमांड, क्योंकि शॉप्स बंद हैं तो उनकी डिमांड आती है कि सर हमें कुछ सही कराना है, कुछ चेंज कराना है। तो इसको इंक्लूड करते हुए हमने एक पोर्टल लॉन्च किया ऑनलाइन डेडिकेटेडली हमारी हेल्प से। उसके जरिए हम सर्विसेज को भी घरों तक मुहैया करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी चौराहे पर कड़ी धूप में ड्यूटी कर रहे पुलिस और होमगार्ड के जवानों को इस धूप में डिहाइड्रेशन न हो, इसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस और होमगार्ड के जवानों को ORS घोल के पैकेट का वितरण किया। एक दे दीजिए सर, किसी को और ले लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, इधर 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 सर, सामने सामने सामने। आइए आप भी लीजिए। हाँ सभी लोग लीजिए, सभी लोग। और कोई बच्चा भैया? आप भी खड़ा हो जाइए। आ जाओ। सब लोग लीजिए। रुको, ये हमेशा जेब में डाले रहो, जेब में हमेशा डाले रहो। ये आज दे रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आज खत्म हो गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है और अपने गोरखपुर की जनता भी जो है लॉकडाउन के जो नॉर्म्स निर्धारित किए गए उनका 100% पालन भी कर रहे हैं। वही आदमी निकल रहा है जिसको आवश्यकता है। निरर्थक तो यहाँ तो रोड पे तो कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इस विषय में स्पष्ट निर्देश, अगर कोई भी व्यक्ति वाहन से अकारण निकलता है जिसके पास कोई पास नहीं, उसका गाड़ी सीज कर दी जाए।
और यहाँ ORS गोल इसलिए बांटा कि हमारे सभी लोग जो है धूप में काम करते हैं, सभी लोग धूप में भागते दौड़ते हैं, चौराहे बैठे रहते हैं, ऊपर से देखिए टेंट लगा हुआ है लेकिन धूप तो पड़ी रही है, तो उसमें गर्मी रहती है जिसके कारण उनको कोई समस्या ना हो, डिहाइड्रेशन की स्थिति ना हो या थकावट की स्थिति ना हो किसी प्रकार से, तो ये उनको ये ORS का हमने पाउच दिया है सभी लोग। तो ये हमने लगभग जहाँ जहाँ लोग हमको मिल जा रहे हैं हम लगभग सभी को बांट रहे हैं। तो विभाग के लोगों को बट रहा है कि सभी लोगों को, विभाग को तो सभी के लिए ज़रूरी है, जो भी व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, विभाग का हो गैर विभाग का हो, जो मिलता है उसको हम लोग दे देते हैं। लॉकडाउन के दौरान चिलवाताल थाने पर पहुंचने वाले हर ज़रूरतमंद को ASP थाना प्रभारी विकास कुमार की देखरेख में भोजन कराया जा रहा है और यहां आने वालों की यदि कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। शास्त्री चौक स्थित निर्माणाधीन सूचना कार्यालय भवन केंद्र तथा प्रेस क्लब का निर्माण कार्य लॉकडाउन के प्रथम चरण में पूरी तरह बंद हो गया था। वहीं प्रदेश सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन के दूसरे चरण में यह कार्य पुनः प्रारंभ हुआ है। वहीं इस निर्माणाधीन स्थल पर निर्माण कार्य में जुटे मिस्त्री और मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मास्क लगाकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा कर ना दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइड प्रणाम।